हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर्स सेकंड सब्जेक्ट की क्लास चल रही है और आज हम उसमें यूरोसेंट्रिज्म पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में जब थर्ड क्लास हुई थी उसमें मैंने यूरोसेंट्रिज्म आपको आधा पढ़ाया था क्योंकि आपको पूरा समझ में नहीं आता, इसलिए अब हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आधुनिकता, सार्वभौमिकता और अमेरिका, इन चीज़ों में यूरोप ने अपने को कैसे बताया। यूरोप 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में पूंजीवाद का उदय हुआ था, तो उससे पहले से ही वो लोग ये बोलते थे कि जो मॉडर्निटी आई है या फिर जो भी कुछ हो पाया है वो सब हमारी वजह से हो पाया है, हमने ही किया है। क्योंकि यूरोसेंट्रिज्म वो अपने आप को ये मानते थे कि हम पूरी दुनिया का केंद्र हैं, हमसे ही सब कुछ हो सकता है, डेवलपमेंट या सब कुछ जो भी होना है हमसे ही हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इनसे सिर्फ बर्बादी ही हुई है सारे देशों की। सो इन्होंने ये बोला कि जब मॉडर्निटी हमारी वजह से आई उसके बाद अमेरिका भी, आप जैसे देख सकते हैं, आप लोगों को पता है कि अमेरिका कितनी बड़ी शक्ति है। अमेरिका भी इन वेस्टर्न कंट्री यूरोप का एक हिस्सा है और उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए उनके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर्स भी उस टाइम थे और बहुत सारी चीज़ें थी, डेवलप चीज़ थी, वो पूरी डेवलप उस वक्त से ही है। तो उन लोगों ने ये बोला कि हमारी वजह से ही मॉडर्निटी आई, अमेरिका का जो उदय हो पाया, बहुत जल्दी से वो आगे बढ़ा, वो भी हमारी वजह से हुआ, और जो सार्वभौमिकता इतिहास है, यूनिवर्सल हिस्ट्री है, वो भी हमारी वजह से ही बनी है हमारी वजह से ही बनी है क्योंकि हमने ही सब चीज़ों का उदय किया, हमने ही सब चीज़ों में चेंजेस किए, इम्प्लीमेंट्स किए, लेकिन ये हकीकत नहीं है, उन्होंने सिर्फ बर्बादी करी है और ये बर्बादी आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे की है। सो अब हम आगे देखते हैं कि यूरोसेंट्रिज्म है क्या, युकेंद्रीकरण है क्या। यूरोसेंट्रिज्म, यूरो केंद्र, मतलब पूरी दुनिया को यूरोप अपने आप को सेंट्रल मानता है। जैसे कि आप इस वर्ल्ड के मैप में देखें, यूरोप ये रहा और ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो आप इसको राउंड करके देखोगे तो ये फिर भी पूरी दुनिया के बीच में ही आ रहा है। तो ये अपने आप को सेंट्रल में मानते हैं और ये कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, पूरी दुनिया के गुरु ही हम हैं, हम ही पूरी दुनिया को चलाएंगे। जहाँ यूरोप को केंद्र मानते हैं यूरोप वाले, वो पूरी दुनिया में ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, कल्चर, राइट, खान पीन, उनका पहनावा और दुनिया की सभी चीज़ें उनकी वजह से ही आई हैं। यूरोपियन ये मानते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता है कि सिविलाइज लोग नहीं हैं, इनका रहना और खान पीन, इनका सब चीज़ें यूरोप की वजह से ही आई हैं, जिसे यूरोसेंट्रिज्म का नाम दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस सब में चेंजेस तो देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए आप भारत ले लीजिए, भारत में जहाँ हमारा खान पीन ये सब चीज़ें होती थी, चावल, दाल, रोटी और बहुत आम चीज़ें थी, यही सबसे ज़्यादा दिखती थी, लेकिन अब इन सब में चेंजेस आते आते पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चाउमीन, मोमोज, ये सब बहुत चीज़ें दिखने लगी हैं और इन सब के बहुत बढ़ावा भी मिला है। हर मोड़ पर, हर जगह पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये आपको पता होगा कि पहले के जो लोग हैं या फिर अभी भी आपके घर में जो ओल्ड लोग होंगे, आपके दादा दादी या नाना नानी या आपके भी कोई पड़ोसी जो काफ़ी ओल्ड एज के होंगे, वो इन सब चीज़ों को अभी भी मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो अपनी भारत की जो उनकी संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उनको याद है और वो हमेशा उनको याद रहेगा उनके लास्ट टाइम तक। वो ये बोलते हैं, जैसा आपको पता है, आपको बोलते होंगे कि मतलब ये क्या कर रहे हो और ये क्या, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। मतलब उनका ये नहीं होता कि आप लोग बेशर्म हैं, उनका मतलब ये होता है कि हमारा कल्चर मत भूलो कि हम है क्या, हमारी भारत की पहचान किस चीज़ से होती है। हमने वेस्टर्न तरीके अपना के जीन्स, टॉप, ये स्कर्ट्स वगैरह और ये खान पीन का तरीका, इनका रहन सहन, सब चीज़ें हमने वेस्टर्न तरीका अपना लिया है और ये धीरे धीरे ये सब हम भूलते जा रहे हैं कि भारत में होता क्या था। बहुत सारी जगहों पर आज भी भारत का कल्चर है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि भारत में रिलीजन्स ही इतने सारे हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों को कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता।
लेकिन फिर भी हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमें डांट देते हैं कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है, तुम्हें ये नहीं है। तो उनका मतलब ये नहीं होता कि तुम बेशर्म हो, उनका मतलब बस ये बताने का होता है कि हमारी चीज़ों को मत भूलो। वेस्टर्न तरीका भले से अपना लिया गया है, यूरोप ने अपनी चीज़ें बहुत थोप दी हैं। जाहिर है गुलामी के टाइम से अब तक काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ गया है। उस टाइम ही जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में आप देखिएगा उनमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाते थे, जैसे जीन्स टॉप शर्ट पैंट लड़कियां पहनती थी, कोट पैंट पहनते थे लड़कियां। लेकिन मैक्सिमम फिल्म में साड़ी सूट ये सब भी दिखाए जाते थे। सो यूरोसेंट्रिज्म का मतलब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यूरोप अपने आप को केंद्र मानता है दुनिया का, कि हम ही सब चीज़ें लोगों को दिए हैं और हमने ही सब चीज़ें बताई हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि समीर अमीन ने इस बारे में क्या बोला है। मैंने आपको यूरोसेंट्रिज्म के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि समीर अमीन मार्क्सवादी विचारक थे और यूरोसेंट्रिज्म शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समीर अमीन मिस्र की राजधानी कायरो में 1931 में जन्मे थे। 1988 में इन्होंने यूरोसेंट्रिज्म शब्द का प्रयोग किया और ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और वर्ल्ड सिस्टमैटिक एनालिटिक भी थे। पुराने विचारक क्या क्या नहीं थे, क्या नहीं बताऊं मैं इन लोगों के बारे में, ये सब कुछ थे। और इनकी मृत्यु 87 वर्ष में हो गई थी। इन्होंने यूरोसेंट्रिज्म वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको लिखना ही लिखना है, ज़रूरी है। मैं अब आपको पश्चिमी मानचित्र जो यूरोप का पूरा है वो मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसमें कौन कौन से देश आते हैं। जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, ये यहाँ पर ये पुर्तगाल, ये ग्रीस, ये फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और ये इंग्लैंड सबसे मेन, ये सब जर्मनी, ये सब चीज़ें, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, इन सब लोगों ने, इन सब देशों ने मिलकर बहुत आक्रमण किया, पूरी दुनिया पे आक्रमण किया। ऐसा ही नहीं है भारत पे, जापान पे, बहुत 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 सारी जगहों पे इन लोगों ने आक्रमण किया। लेकिन फ़र्क इतना रहा कि बस एक तरीके से लीडर का ले लो कि उन्होंने जापान में, अब आप देख सकते हैं जापान में भी आक्रमण हुआ, बहुत गरीबी आई, बहुत बहुत भूखमरी हो गई थी, लेकिन अभी वो भारत से ज़्यादा डेवलप है। क्यों? उनके लीडर्स की वजह से। उन लोगों ने कोशिश करी कि अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया जा सके, अपने आप को सही किया जा सके, लेकिन भारत इन सब चीज़ों से थोड़ा पिछड़ा रह गया। आज भी वो एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें डेवलप चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक होंगे भी या नहीं होंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया, अब जैसा आप सबको पता है कि भारत मसालों के लिए जाने जाता था, मसालों का उत्पादन होता था भारत से, चाय का, कच्चे माल का और बहुत बहुत सारी चीज़ों का, खेती का, और जैसे बता ही नहीं सकते कि जो यूरोप उभरा है ना एक तरीके से, उसको भारत की वजह से ही वो अपने आप को आगे बढ़ा पाया है। वो अपना यहाँ से माल लेकर वहाँ पर उसको करते थे, बढ़ाते थे, बेचते थे। तो अभी आप फ़र्क देख सकते हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी अच्छी जगहें होने का एक राज ही ये है, वो लोग यहाँ से फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अपने आप को अच्छा करते थे, बनाते थे। यहाँ से वो सब कुछ लूट कर ले गए, सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया। मैंने अभी बताया आपको शुरू में कि बर्बादी कैसे हुई इनकी वजह से, ये बर्बादी हुई इनकी वजह से। इन्होंने सब लोगों को लूटा, आक्रमण ही नहीं करा, इन लोगों ने लूटा, इन लोगों ने हो सका जितना फ़ायदा हो सका इन लोगों ने उठा लिया। मसालों का क्या पता था उन लोगों को, मसाले क्या होते हैं, भारत के मसाले उन्होंने अपनाए। उन लोगों को क्या पता था खेती कैसे होती है, खेती यहाँ से करवाई, वहाँ बेचा सामान, वो वहाँ से अपने आप को फ़ायदा, अपने आप को प्रॉफिट लिया उन्होंने, और भारतीयों को कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की चिड़िया ही ले गया, तो सोना कहाँ से बचेगा। तो ये थे सारे पश्चिम मानचित्र में ये सारे इनके देश जो जिन्होंने ये सब आक्रमण किया, और भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों पर आक्रमण किया जिनको ये लूट कर ले गए, इन्होंने बिल्कुल सब खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं 21वीं शताब्दी में यूरोसेंट्रिज्म। 21वीं शताब्दी क्या समझ रहे हैं आप लोग? 21वीं शताब्दी अब की बात हो रही है। अब लोगों में इतना दिमाग आ गया कि नहीं यार, अब ऐसा नहीं हो सकता, यूरोप वाले जो कह रहे हैं ना, हम उनकी बातों पे नहीं चल सकते, अब हमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि हम भी कुछ हैं। तो यूरोसेंट्रिज्म, यूरोप वाले जो हैं ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कभी आ ही नहीं सकता। वो लोग जाहिल हैं, निकम्मे, नकारा, कुछ कर ही नहीं सकते, भाई हम ही हैं जो है, हमने ही करना है जो करना है, और इन लोगों में कभी डेवलपमेंट नहीं आ सकता और ना कुछ इन लोगों को मिल सकता है। तो इसलिए
ईश्वर ने, भगवान ने जो ऊपर हमें, हमारे लिए बैठा है, हमारे लिए सब कुछ करता है, उसने हमें मतलब यूरोपियंस को भेजा कि इनको गाइड किया जाए, इनको गाइड करो। उन लोगों का ये मानना है, मतलब थिंकिंग देखो यार, थिंकिंग क्या है उन लोगों की कि हम ही हैं। वो अपने आप को ऊपर वाले से कंपेयर कर रहे हैं कि यार हम ऊपर वाले के बाद हम हैं इन लोगों को चलाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यूरोपियंस ये, उन्होंने ये जब माना कि ये डेवलपमेंट कंट्रीज हो ही नहीं सकती, हमारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद 21वीं शताब्दी आते आते, जैसे 21वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो लोगों ने इन सब चीज़ों में बहुत कमियां निकालनी शुरू कर दी। जाहिर है 21वीं शताब्दी तक ऐसे बहुत सारे विचारक आ चुके हैं जिन्होंने बोला कि हम पागल हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो तुम लोग इतना बन रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि हमने सब कुछ किया। तो वो जिन विचारकों ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की, उन विषयों के बारे में बताया, उन सबको आगे तक फैलाया, लोगों में बताया, उन सब ने इसका आलोचना की, इसके आलोचक बन गए। इन आलोचकों में बहुत सारे नाम हैं, हद से ज़्यादा नाम हैं, जिनको आप इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है मैं आपको उतना बता रही हूँ। सो उन विचारकों में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको आगे बता दूंगी अभी। इन लोगों ने ये बोला कि हम लोगों ने भी इस बहुत सारी चीज़ों की खोज की है, हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। अभी पिछली क्लासेस में जो मैंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में पढ़ाया, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का उदय किया। अमेरिका में हुआ, ठीक है, अमेरिका के विचारकों ने किया, अमेरिका भी यूरोप के देशों में था, लेकिन वहाँ के बहुत सारे विचारकों ने यूरोसेंट्रिज्म का विरोध किया। क्यों किया? उन्होंने ये बोला कि यार हमारी भी कोई वैल्यू है, हमने भी बहुत कुछ किया है, हमारी भी रिस्पेक्ट करो। तो लोगों में ये बनती गई, ये एक मेंटेलिटी बनती गई कि हमें डेमोक्रेसी का हमारा क्या फ़ायदा है, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, और 21वीं शताब्दी में हमारी योग्यताएं, हमारी क्वालिफिकेशंस वगैरह हमें कैसे मिल सकती है, मतलब हम यूरोप पे कैसे डिपेंड ना रहें। वो सब चीज़ें लोगों को ये धीरे धीरे पता लगती गई, और इस वजह से इसके आलोचक भी हद से ज़्यादा बढ़ते गए और इतना हो गए कि अब यूरोसेंट्रिज्म एक ख़त्म होने की कगार पर आ गया कि अब नहीं है, अब दुनिया सब अपने अपने में मस्त है, अपना अपना सब करते हैं। यूरोप कुछ नहीं करता, यूरोप सिर्फ अपने लिए करता है। और जाहिर सी बात है, यूरोप ने आज तक किसी के लिए कुछ किया नहीं। अब तुम किसी चीज़ का कुछ लूट कर तुम उन लोगों को ही ये बताओ कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो क्या फ़ायदा, क्या मतलब क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? कुछ नहीं कह सकते। तुम हमें लूट रहे हो, हमारी चीज़ें तुमने लूट ली, और तुम फिर उसके बाद हमें बिल्कुल गरीब करके, बिल्कुल दुनिया से पिछड़ा हुआ बनाकर ये बोलो कि अब हम तुम्हारा डेवलप करेंगे। अरे ये क्या बात होती है? हम डेवलप थे, तुम नहीं थे, तुमने हमारी चीज़ें लूट ली। अच्छा, हमारे पर जब आक्रमण किया इन्होंने, ये इंग्लैंड ने और इन सब ने, तो हम उस वक्त, हमारे सबसे पहले बहुत सारे कारण थे कि लीडर्स इतने अच्छे नहीं थे, हम लोगों को पता नहीं था कि हमारे पर आक्रमण करेंगे और हमारी चीज़ें लूट कर ले जाएंगे। इतने लोगों में दिमाग नहीं था कि हम अपने आप को बचा सकें, हम अपनी चीज़ों को सेव कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। अब इन सब में जो मैंने आलोचक बताए, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आलोचक एरिस्टोटल रहे हैं। एरिस्टोटल के बारे में कौन नहीं जानता? एरिस्टोटल एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। वो इंसान नहीं था, वो कुछ अजीब ही चीज़ था। दुनिया की हर चीज़ के बारे में उसको पता था, वो हर चीज़ के बारे में लिख सकता था, बोल सकता था, उसके बारे में कर सकता था। एरिस्टोटल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अरस्तु इतनी से इतनी ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। उसका जन्म स्टेगेरियन नामक नगर में हुआ। अरस्तु ने साइंटिफिक ये पोएम्स, इनके ड्रामे, म्यूज़िक और क्या क्या नहीं है, मतलब साइंटिस्ट और ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ों में, सभी चीज़ों के विषय में अपने विचार बताए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये सबसे पहले 2500 वर्ष पहले और सबसे पहले तुलनावादी थे। तुलनावादी, कंपैरेटिस्ट थे। ये बात मैंने आपको इस यूनिट की फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको प्रकृति और क्षेत्र पढ़ाया है, उसमें सबसे पहले बताई है कि अरस्तु ही 2500 वर्ष पहले सबसे पहले तुलनावादी थे जिन्होंने कंपेयर करना शुरू किया सब चीज़ों में। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि दो लोगों को आपस में खड़ा किया जाए, और उन्होंने दो लोगों को आपस में खड़ा किया गया, उनकी बोली, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, खान पीन, उन सब में कंपेयर कर कर ही कंपेरेटिव वर्ड को निकाला।
और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वर्ड ही मतलब पॉलिटिकल के उसमें निकाला गया कि इन्होंने पॉलिटिकल को भी काफ़ी चीज़ों में कंपेयर किया, जगह जगह घूमे, उन लोगों की संस्कृति, बोलचाल, उन लोगों का रहन सहन, वो सब देखने के बाद उन्होंने इन सब चीज़ की खोज की। तो अरस्तु सबसे पहले आलोचक थे किसके? यूरोसेंट्रिज्म के। क्यों थे? ये कहते थे कि अब जैसा कि आप जानते हैं अभी की दुनिया में जो अब ये चल रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें ही ले लो कि अगर बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट शख्स होगा और कोई सामने वाला ये बोले कि यार मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ, जबकि वो इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो पूरी दुनिया को चला सकता है, तो जाहिर है बुरा लगेगा और वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो उसका विरोध करेगा, उसके आलोचक बनेगा, उसके बारे में बोलेगा कि नहीं यार तू गलत है, तू गलत बोल रहा है बिल्कुल। ऐसे ही एरिस्टोटल ने किया। एरिस्टोटल ने बोला, जाहिर है इनको सब चीज़ों के बारे में पता था, कविता, नाटक, संगीत, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सबके बारे में लिखवा लो इनसे। तो इन्होंने बोला यूरोसेंट्रिज्म वर्ड, ये जो अपने आप को केंद्र मान रहे हैं ना, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहली बात तो यही है कि इन लोगों ने देशों को लूटा और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें डेवलप करेंगे, हम ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे विचारक आ गए थे इनके साथ, इनके आगे पीछे, उनका भी यही मानना था कि नहीं, लोग खुद डेवलप हुए हैं, उनकी सोच तुम सबसे बहुत अलग है और भारत की तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। भारत की संस्कृति सबसे ज़्यादा अलग है, उसको उसकी संस्कृति और उस सब की चीज़ों की वजह से ही माना जाता है कि ये है इंडिया। इंडिया का नाम आता है, ये डांस, इंडिया का डांस, खाना पीना, दाल चावल रोटी थाली इंडिया की, डोसा सांभर साउथ इंडियस का इंडिया, एक इंडिया वर्ड आता है, उसको ही लूट कर इन्होंने बोला कि हम तुम्हें डेवलप करेंगे। इसका विरोध एरिस्टोटल ने किया और बहुत सारे विचारकों ने भी किया। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, जिसमें आलोचक आ जाते हैं उसका निष्कर्ष निकलता ही निकलता है, कभी कभार नहीं निकल पाता क्योंकि आलोचक और जो उसके मत में जो वो प्रदान करते हैं अपने विचार, उन सब में बहसें चलती रहती हैं। लेकिन इसका निष्कर्ष निकला 1945 के बाद काफ़ी देशों में इसको नकारा गया। किसको? यूरोसेंट्रिज्म। 1945 क्या हुआ था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, लोगों की सोच में चेंजेस आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक से पहले ही देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन, फ्रांस, इन सब के पास सबमरीन्स थी, न्यूक्लियर बम थे। उस वक्त तक भी इन लोगों में इतना दिमाग था, बहुत अच्छा डेवलप कर चुके थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद इन लोगों ने यूरोसेंट्रिज्म को नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये केंद्र नहीं बन सकता, ये केंद्र में है लेकिन ये बन नहीं सकता, इसको रखो केंद्र में, ये अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, अपना करें, लेकिन सब अपने अपने अलग हैं। ये रहा पूरा वर्ल्ड का मैप, देखिए यहाँ पर देखें आप, ये रहा पूरा वर्ल्ड का मैप और ये रहा यूरोप। ये अपने आप को इसलिए केंद्र मानता था कि हम ही सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सो इसका निष्कर्ष बस यही निकला है कि आलोचक जब आ गए उसके बाद इस चीज़ को नकार दिया गया और बहुत सारे लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसलिए अब इस विषय के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती और ये बोला जाता है कि ये वहीं ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब भी यूरोपियंस मानते हैं कि भाई हम ही हैं जो भी हैं। मेंटेलिटी प्रॉब्लम है यार, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कुछ नहीं कर सकते। सो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास हमारी 27 अक्टूबर को होगी। आई होप आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और यूरोसेंट्रिज्म का जो मैंने इससे पहले वाली क्लास बढ़ाई ही थी उसको और इसके मिलाकर नोट्स बना लें। हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये हमारा पॉलिटिकल का मेन कोर्स सेकंड सब्जेक्ट है। इसकी फर्स्ट यूनिट आज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेचर स्कोप पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं और यूरोसेंट्रिज्म आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको इस क्लास को लेकर कोई भी डाउट हो या सजेशन हो या आपको कोई भी कुछ भी बताना हो कि इसमें ये नहीं, ये है या ऐसा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।